आज रात रोने से पहले यह संदेश सुन लीजिए। हो सकता है आपकी परिस्थिति न बदले, लेकिन यह वचन आपके दिल में फिर से आशा जगा देगा। आज का बाइबल वचन योएल 2:26 में लिखा है, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम दिखाई नहीं देते। कभी आर्थिक समस्याएं, कभी पारिवारिक परेशानियां, कभी बीमारी और कभी निराशा हमारे विश्वास को कमजोर करने लगती है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें एक अद्भुत प्रतिज्ञा देता है। परमेश्वर कहता है कि तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे। इसका अर्थ केवल भोजन नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन की हर कमी को भरने की सामर्थ्य रखता है। जहां अभाव है वहां भरपूरी ला सकता है। जहां आंसू हैं वहां आनंद ला सकता है। जहां निराशा है वहां नई आशा जगा सकता है। योएल की पुस्तक में यह वचन उस समय दिया गया था जब लोग कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। उनकी फसलें नष्ट हो गई थीं, उनका भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया कि वह खोई हुई आशीषों को वापस करेगा। शायद आज आपके जीवन में भी कुछ खो गया है। हो सकता है आपने अपनी शांति खो दी हो, अपनी खुशी खो दी हो, अपना विश्वास खो दिया हो, या वर्षों से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो। परमेश्वर आज भी वही है। वह सूखी भूमि को हरा भरा कर सकता है। वह बंद दरवाजों को खोल सकता है। वह टूटे हुए हृदय को छंगा कर सकता है। और सबसे सुंदर प्रतिज्ञा यह है, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। मनुष्य धोखा दे सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। यदि आज आप विश्वास में बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे कार्य करेगा जिन्हें देखकर आप स्वयं उसकी स्तुति करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। जब मेरा मन निराश होता है, तब मुझे आपकी प्रतिज्ञाओं की याद दिलाइए। मेरे जीवन की हर कमी को अपनी महिमा के अनुसार भर दीजिए। मेरी टूटी हुई आशा को फिर से जीवित कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए आश्चर्य के काम करेंगे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी खोई हुई आशीषों को वापस कर सकते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मेरी आशा प्रभु में है। और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे आज आशा की आवश्यकता है।